और मनी लॉन्ड्रिंग केस के तहत ईडी ने सुबह आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता के परिसरों में छापेमारी की। दिल्ली के सीएम और आप संयोजक अरविंद केजरीवाल के निजी सचिव भी इस जांच के दायरे में आ गए हैं। ईडी की टीम दिल्ली में 10 जगहों पर छापेमारी अभियान चला रही है। बता दें कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी सांसद एनडी गुप्ता के आवास पर भी ईडी पहुंची, जहां छापेमारी चल रही है। आपको बता दें कि एनडी गुप्ता पार्टी के राज्यसभा सदस्य हैं। इसके अलावा ईडी के अधिकारी केजरीवाल के निजी आवास पर भी पहुंचे हैं और इसी के साथ ही आपको बता दें कि केजरीवाल के निजी सचिव विभव कुमार और दिल्ली जल बोर्ड के पूर्व सदस्य शलभ कुमार के अलावा कुछ अन्य लोगों के ठिकानों पर भी जांच कर रही है। तो बता दें आपको, आपके बड़े नेताओं पर ईडी का शिकंजा लगातार कसता हुआ नजर आ रहा है। एनडी गुप्ता राज्यसभा सांसद हैं, जिनके ठिकाने पर छापेमारी चल रही है। शलभ कुमार पूर्व सदस्य जल बोर्ड। और आप नेताओं के खिलाफ ईडी की छापेमारी को लेकर दिल्ली के शिक्षा मंत्री आतिशी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि प्रवर्तन निदेशालय की हर जांच में घोटाला है, हमें चुप कराने के लिए यह छापेमारी कर रहे हैं। आज दिन भर में रेड चलेगी, लेकिन आम आदमी पार्टी इससे डरती नहीं है। मैंने सोमवार को ही कहा था कि मैं मंगलवार को ईडी पर एक बड़ा खुलासा करने वाली हूं। बता दें कि इसे रोकने के लिए सुबह 7 बजे से ही ईडी की रेड शुरू कर दी गई है। आतिशी ने कहा कि आप सांसद एनडी गुप्ता के यहाँ रेड चल रही है, मुख्यमंत्री के पीए के घर पर भी रेड हो रही है। आम आदमी पार्टी इससे डरती नहीं है। उन्होंने कहा कि 2 साल से जांच चल रही है, रेड चल रही है, गिरफ्तारी हो रही है, लेकिन अभी तक कुछ रिकवर नहीं हुआ है, 1 रुपया भी बरामद नहीं हुआ है। शाम को मैंने ट्विटर के माध्यम से ये बताया था कि आज सुबह 10 बजे मैं ईडी पर एक बहुत बड़ा एक्सपोजे करने वाली हूं। इस एक्सपोजे को रोकने के लिए, आम आदमी पार्टी को डराने के लिए, आम आदमी पार्टी को चुप कराने के लिए आज सुबह 7 बजे से ही आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए लोगों के घर पर, आम आदमी पार्टी के नेताओं के घर पर ईडी की रेड शुरू हो गई है। हमारे सांसद और आम आदमी पार्टी के ट्रेजरर एनडी गुप्ता जी के घर पे रेड हो रही है। ऐसा सुनने में आ रहा है कि उनके पीए के घर पे रेड हो रही है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के पीए के घर पे रेड हो रही है। और अभी खबरें आ रही हैं कि शायद आज दिन भर में आम आदमी पार्टी के कई और नेताओं के घर पर ईडी रेड करने वाली है। और खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता नागेंद्र भाटी जुड़ चुके हैं। नागेंद्र, तमाम जो छापेमारी जारी है, इसको लेकर क्या कुछ अपडेट है? और इसी के साथ ही जब भी विपक्ष के किसी भी पार्टी पर इस तरह की कार्रवाई होती है तो वो बदले की कार्रवाई क्यों हो जाती है? बिल्कुल, देखिए, अभी तक ज्यादातर जो ईडी की छापेमारी हुई है, ये सच है कि वो विपक्ष के नेताओं पर ही ज्यादा हुई है, चाहे अलग अलग स्टेट में कहीं भी आप देख सकते हैं जी। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि ये सिर्फ बदले की कार्रवाई के लिए किया गया है। अभी हमने देखा था कि किस तरह से धीरज साहू कांग्रेस के राज्यसभा सांसद थे, उनके यहाँ करोड़ों रुपए की संपत्ति नगद मिली, जिसमें कि जो नोट गिनने की मशीन थी वो तक खराब पड़ गई थी नोटों को गिनते हुए। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये विपक्ष को डराने या दबाने के लिए होता है। जहां तक आम आदमी पार्टी की बात करें तो लगातार जब भी कोई भी कार्रवाई, चाहे ईडी की कार्रवाई हो, चाहे सीबीआई की कार्रवाई हो, चाहे आईटी रेड हुई हो, या फिर अभी नोटिस ही गए थे बस दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की तरफ से, उसको लेकर हो, एक माहौल क्रिएट किया जा रहा है दिल्ली के अंदर कि आम आदमी पार्टी को दबाने के लिए बीजेपी की तरफ से इस तरह की रेड या कार्रवाई होती है। लेकिन आप देखिए कि आम आदमी पार्टी के नेताओं की तरफ से लगातार ये कहा गया, जो आरोप लगाए गए बीजेपी के नेताओं पर कि वो सरकार गिराना चाहते हैं, एमएलए तोड़ना चाहते हैं 25-25 करोड़ रुपए देकर, और उसकी रिकॉर्डिंग है, वीडियो है, वो आप सामने नहीं लाते हैं। आप लगातार सुबह से मीडिया में बयान दे रहे हैं कि आप ईडी के खिलाफ खुलासा करने जा रहे थे, लेकिन उसको रोकने के लिए इस तरह की कार्रवाई ईडी की तरफ से की जा रही है। अगर आपके पास कुछ है तो वो अभी भी आप कर सकते हैं, किसने रोका है, ये एक बात है।
दूसरा, अभी तक जितने भी विपक्ष के नेताओं को ईडी का नोटिस गया है या फिर उन्हें समन भेजकर बुलाया गया है ईडी ने, इसमें सबसे ज्यादा जो सकारात्मक जवाब आया है वो हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ से आया है। उन्होंने कहा है कि जब मैंने कुछ किया ही नहीं है तो ईडी अपनी तरफ से फ्री होकर जांच करे और जितनी बार वो बुलाएगी वो उतनी बार उनके सामने पूरा सहयोग करने के लिए, हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार है और वो लगातार जा भी रहे हैं। तो ऐसा ही बाकी दलों को भी करना चाहिए। अभी आपने देखा कि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 9-10 नोटिस जब उनको चले गए तब वो ईडी के सामने पेश होते हैं, उसके बाद गिरफ्तारी होती है। उसी तरह से सिर्फ ज्यादातर जो विपक्ष के नेता हैं उनका एक माहौल क्रिएट उनकी तरफ से किया जा रहा है 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर कि विपक्ष को दबाने और डराने के लिए केंद्र सरकार के दबाव से इस तरह की जो रेड है या छापेमारी है, नोटिस है, वो किए जा रहे हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया नागेंद्र ज्यादा जानकारी के लिए।